राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। ये फाउंडेशन ब्रज की संस्कृति को, ब्रज की कलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रज के जो 25,000 तीर्थ है, ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है मित्रों, ब्रज का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कितनी सरोवर हैं, कितनी झीलें हैं, कितने कुंड हैं, कितने वन हैं, कितने तपोवन हैं, कितने अधिवन हैं, कितने प्रतिवन हैं। ये सारी जो जितनी भी स्थलियाँ हैं, इन स्थलियों के बारे में बता रहा है वो। और भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की थी वो सारी लीलाएं आपको सुना रहा है। आप हमारे इस फाउंडेशन के अंतर्गत सुन सकते हो कि श्री किशोरी जी और पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ये परिपूर्णतमा ब्रह्म है दोनों ही। आप इसके अंतर्गत आप सुन सकते हो। इसमें 25,000 तीर्थ, यानी ब्रज अकेला ऐसा स्थान है जहां पर सारे तीर्थ साल में 4 महीने के लिए आते हैं। जब चतुर्मासा लगता है तो ब्रज में आ जाते हो, एक एक करके सभी तीर्थ ब्रज में आते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक सभी तीर्थ ब्रज में निवास करते हैं। उसी समय पर परिक्रमा लगाने का विधान है। तो हम जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं थी, ब्रज की क्या भाषा थी, ब्रज का क्या पहनावा था, ब्रज का क्या खान पान था, सारा कल्चर हम ब्रज का बताएंगे मित्रों। आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि भगवान वृंदावन में आकर के प्रथम बार वेणु वादन बंसी बजाते हैं। तो उस समय बंसी को सुनकर के सभी गोपियां भगवान के दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन इतना घना वृंदावन है, इतना घना है कि उसमें वो ढूंढ नहीं पाती कहाँ है ठाकुर जी। तो हार थक करके बैठ जाती हैं और वंशी सुनती सुनते ही भगवान की दर्शन की इच्छा को लेकर के अपने शरीर को छोड़ देती हैं और उनका चित्त जो है वो बंसी की धुन की तरफ आकर्षित होते हुए भगवान जहां वहां पहुंच जाता है। गोपियों का शरीर एक जगह पर है, वहां वो ध्यान करती है भगवान का कि भगवान का कैसा स्वरूप है। अपने चित्त से, अर्थात बंसी का वर्णन नहीं कर पाई, देखा नहीं है तो कैसे करेंगी वो, तो इसलिए ध्यान में चित्त जो है उनका वो उसके द्वारा दर्शन करती है भगवान का। शरीर पड़े हैं गोपियों के और आत्मा जो है भगवान के पास में जा रही है, दर्शन करती है। दर्शन करने के बाद में वही खुद आपस में वार्ताएं करती है कि ठाकुर का स्वरूप कैसा है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम भेजयंती च मालाम रंध्रान वेणुरदर्शोदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शपधर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक जो है गोपियां बोलती हैं इसको, भगवान का कैसा स्वरूप है। एक दूसरी सखी से आपस में वर्णन करती हैं, बंसी का वर्णन करती हैं, श्री जी बंसी के गुणों को बताती हैं। गुणों को बताते ही सभी ब्रज गोपियां बड़ी ही शालीनता से, नम्रता से और बड़े ही शिष्टता से, लज्जाशीलता को धारण करते हुए भगवान का ध्यान करती हैं। तब उनका चित्त जो है अपने शरीर से बाहर चला जाता भगवान के दर्शन करने में। तभी वे आपस में बातें करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बुलाने के लिए वेणु बजाते हैं तब उनकी बंसी प्रत्येक गोपी के नाम का जाप करने लगती है। गोपियों को उस बंसी ध्वनि में अपना नाम सुनाई देता है, लेकिन जो उन गोपियों के सास ससुर देवर ननद पति संतान आदि बंधु हैं वो बंसी उनको भी सुनाई देती है, परंतु उस बंसी में उनके लिए क्या है, गोपियों के लिए तो वो बंसी बुलावा है,
गोपियों को तो बंसी बुला रही है, लेकिन गोपियों के जो परिवारी जन है, कुटुंबी जन है, सगे संबंधी है, उनको भी बंसी सुनाई दे रही है। वो बंसी उनको सुलाने के लिए उनको सुला देती है। उनके जो परिवारी जन है वे जब भगवान की बंसी की ध्वनि को सुनते हैं तो बड़ा आराम आनंद महसूस करते हैं और वे सब के सब उसे सुनकर सो जाते हैं। मित्रों, प्यारे श्याम सुंदर की वेणु माधुरी की प्रेम रसमयी धुन अनन्य भक्ता ब्रजगोपियों को जगा देती है, तो वही उनके परिवारी जनों को वही धुन उसी समय सुला देती है। ये भगवान की वेणु माधुरी है। बंसी बजते ही ब्रजगोपियां बेसुध हो जाती थी। उन्हें अपने तन मन का होश नहीं रहता। वे अपने आप को भूल जाती थी। जब वे दही दूध माखन घी बेचने के लिए मथुरा जाती हैं, तब वे दूध दही माखन घी का नाम ही भूल जाती हैं। केवल उनको भगवान का ध्यान याद रहता है। तब वे ठाकुर जी को ही बेचने लगती है। ठाकुर जी का नाम लेते हुए कहती हैं, अरे कोई मोहन ले लो, गुजरिया आई बज के गाँव ते। या प्रकार ते सभी जो ब्रजगोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में, उनके स्वरूप में इतनी मग्न हो जाती हैं कि असलियत में हम क्या करने आए हैं, दूध दही बेचना है, क्या करना है, ये सब भूल करके ठाकुर के नाम को ही बेचने लगती है। अरे कोई माधव ले लो, अरे कोई गिरधर। इस प्रकार से मथुरा की गलियों में गोपियां आवाज लगाती है तो वहां की जो रहने वाले ब्रजवासी जन वो बाहर निकलती है, बोले ये तो बावरी है गई है, या को कहा इलाज है, उसको हिलामे है। फिर बोले अरे गुजरी तू कहा कह रही है, तो कुछ ध्यान है। गोपी को यह होश नहीं रहता। धरत कहूं पग परत कहूं, नारायण बौरी भई डोले। उसको सुध नहीं है। मित्रों, ब्रजगोपियां जब गौशाला में दूध दोहने के लिए जाती हैं, उसी समय भगवान बंसी बजाते हैं, तब उनकी हालत कैसी हो जाती है। तब वे बैल को गाय समझ करके बैल के नीचे दूध दोहने के लिए बैठ जाती हैं। भगवान उनके चित्त का आकर्षण कर लेते हैं। भगवान बंसी बजा करके उन ब्रजगोपियों को चित्त का आकर्षण क्यों करते हैं? क्योंकि इनका मन संसार के किसी भी अन्य काम में नहीं लगे, केवल मुझ में ही लगे। क्योंकि इन्होंने कई कल्पों तक मेरी आराधना की है, मुझसे वरदान मांगा है, कहीं ये इस संसार की माया में जाल में भ्रमित नहीं हो जाएं, इसलिए भगवान उनको बार बार शोधी दिलाते रहते हैं। कभी कभी तो ब्रजगोपियां अपना घर समझकर दूसरों के घर में घुस जाती हैं। जब ब्रजगोपियां घर से जमुना जल भरवे के ताई जमुना जी पे जाती हैं, तब वे मटकी को घाट पर रखकर पगलाई भी वृंदावन की ओर चली जाएंगे। और कभी कभी तो ब्रजगोपियां बंसी को सुनकर जल्दी जल्दी में उल्टे सीधे कपड़े ही पहन ले हैं। उनको श्रृंगार हो उल्टो सीधो है जाए। कबो लिपस्टिक को ऊपर लगा देंगी, काजल को नीचे लगा देंगी, कबो नथनी है कान में पहनेंगी, कान के कुंडल नथनी पहन लेंगी, कबू जो है लहंगा को ऊपर पहन लेंगी। या प्रकार से उनको जो वेश है वो विचित्र बन जाए, उनको याद नहीं रहता। उनका मन तुरंत भगवान खींच लेते हैं। ध्यान उनका केवल भगवान की तरफ, बंसी की तरफ चला जाता है। इसलिए तो ब्रजगोपियां ठाकुर जी की बंसी को ताना मारते हुए कहती हैं, बाजी बोरानी बाज देखन को द्वार धाई, बाजी बोरान बाजी देखन को द्वार धाई, बाजी अकुलानी सुन बंसी गिरधर की, बाजी नाही बोले बाजी संग लागे डोले, बाजी कर तकिलोले बाजी सुध नाही घर की, बाजी नाही ओढ़े चीर बाजी नाही धरे धीर, बाजिन के उठे पीर बिरह भमर की,
बाजी कहे बाजी, बाजी बाजी कहे किते बाजी, बाजी कहे बन बाजी बंसी गिरधारी की। बाजी बोरान बंसी को सुन करके बोरा जाती है, पगला जाती है। बाजी देखन को द्वार, कोई कोई तो बंसी को सुन करके पगला जाती है। उसको दूध में जामुन डालना था जमाने के लिए, लेकिन उसी दूध को वो बाहर बोले बच गया है, पूरे दूध को उबाल डाल देती है उसमें। डालना था जामुन उसमें, लेकिन डाल दिया पूरा का पूरा। कोई कोई गोपी जैसे ही बंसी बजती है, रात को रात हो रही हो, दिन तुरंत भाग करके दरवाजे पे जाती है। बाजी अकुलाल सुन बंसी गिरधर की। और कोई कोई तो अकुलाने लगती है, हाय अब क्या होगा। कोई कोई तो बोलती ही नहीं है, उसकी आवाज बंद हो जाती, बस आंसू टपकते रहते हैं आंखों से। और कोई कोई ब्रज गोपी तो भगवान के हर समय सोतल पीछे पीछे घूमती रहती है। कोई कोई अपने घर को भूल जाती है, बाजी ना है। कोई कोई तो अपने शरीर पे वस्त्र ही धारण कर वो भूल जाए, ओढ़े ही ना ओढ़नी, कोई ना ओढ़े। ये स्थिति बन चुकी है गोपियों की। भगवान की वेणु माधुरी को जब पहली बार सुना गोपियों ने, तो उनकी स्थिति बन गई है। मित्रों, वेणु माधुरी के प्रेम रस में डूबी भई ब्रज गोपियां अपने चित्त के द्वारा भगवान के दर्शन कर रही हैं, अपने प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन कर रही हैं। सीधी वृंदावन में प्रवेश कर जाती हैं। शरीर वहीं रखा है, लेकिन अपने चित्त के साथ प्रवेश कर जाती हैं। गोपियां प्यारे श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती हैं, आहा हा, अरे सखी देखो, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने अपने सिर पर कितना सुंदर मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है। सखी की बात सुनकर ललिता जी बोली, अरे ये मोर पंख तो हमारी लाडली के मोर की पंख है। सखी, मैं या पंख को बहुत अच्छे से जानू हूं। मित्रों, जब पहली बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोचारण करने आए, तब पहली बार भगवान ने वेणु बजाई, तो वेणु माधुरी की प्रेम रसमयी धुन को सुनकर एक मोर ठाकुर जी के आगे आकर प्रेमानंद में मगन होकर के नाचने लगता है। वो मोर वेणु माधुरी के रस में डूबकर इतनी तीव्रता से नाचता है कि उसकी पूंछ की पंख उसके शरीर से उखड़ उखड़ कर टूटने लगती है। उसकी पूंछ से खून बहता रहता है, क्योंकि वो पंख कच्ची थी, और जब कच्ची निकलती है तो मोर की रक्त भी निकलता है। वो लहूलुहान हो जाता है, फिर भी वो मयूर उसी प्रेमानंद में नाचते ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण उस मोर की तन्मयता को देखकर बंसी बजाना बंद करके धीरे धीरे चलते हुए वह मोर के पास आए और वह मोर को गोदी में उठाकर विचार करने लगे, देखो देखो वृक्ष का ये पक्षी हमारे प्रेम में मगन होकर अपनी पीड़ा को भी भूल गया। तुम्हारा प्रेम धन्य है मयूर, तुम्हारी सबसे प्रिय पंख जो तुम्हारी शोभा का प्रतीक है, वही उखड़ उखड़ टूट टूट कर गिरती रही, फिर भी तुम नाचते ही रहे। तुम्हें कितनी पीड़ा हुई होगी, फिर भी तुम हमारे प्रेम में मगन होकर नाचते ही रहे। भगवान श्री कृष्ण मोर के प्रेम को पहचान कर उस मयूर से कहने लगे, देखो तुम्हारे नृत्य ने हमको परास्त कर दिया है, इसलिए नृत्य में तो तुम हमारे गुरु बन गए हो। इतना कहकर ठाकुर जी ने मोर की पंख को उठाया और बोले, आज से हम तुम्हारा पंख मुकुट के रूप में अपने सिर पर धारण करेंगे, फिर तो हमको भी नाचना आ जाएगा, तुम्हारी कृपा से हमको भी मयूर नृत्य आ जाएगा। ठाकुर जी जानते हैं कि इस मयूर को दाना चुगाने के लिए प्रिया जी प्रतिदिन वृंदावन आती है। ये लाडली जी के द्वारा पालित मोर है, इसलिए ठाकुर जी मोर से कहते हैं, हम जानते हैं मयूर, तुम श्री राधे के कृपा पात्र हो, तुम्हें प्रिया जी ने ही ऐसा नृत्य सिखाया है, इसलिए हम तो बस तुमसे ही नृत्य सीखेंगे।
अगर तुम नहीं भी सिखाओगे तो भी हम सीख लेंगे, क्योंकि हमने अपने सिर पर अब तुम्हारा पंख जो लगा लिया है, हम तुम्हारी पंख से ही नृत्य सीख लेंगे। किशोरी जी नित्य ही वृंदावन में आती हैं और उस मयूर को प्यार से अपनी गोदी में बिठाकर उससे बातें करती हैं। श्री जी कहती हैं, उसे ठाकुर जी के बारे में बताते हुए कहती है, देखो मयूर, देखो तुम्हारा नाम मयूर है और तुम्हारा रंग श्याम है, लेकिन उनका तो नाम भी श्याम है और रंग भी श्याम है। अब तो तुम उनको पहचान लोगे ना। देखो वे शीघ्र ही वृंदावन में आएंगे, और हाँ, वे जब वृंदावन में आएंगे ना तो अपनी प्यारी बंसी को अवश्य ही बजाएंगे, तब तो तुम पहचान लोगे ना। और याद रखना, तो मेरे श्याम ही तुम्हारे प्रेम का प्रसाद देंगे। वे तुम्हारे प्रेम को सदा के लिए अमर कर देंगे, बस तुम उन्हें तंग मत करना। समझ रहे हो ना। इस प्रकार से किशोरी से राधा रानी मयूर से बातें करती हैं। मेरे श्याम अपनी प्रेमी के प्रेम को सबसे अधिक पहचानते हैं, और उससे भी अधिक वे उसे बहुत मान देते हैं। मयूर, क्या तुम जानते हो मयूर, मेरे श्याम से बड़ा कृतज्ञता प्रकट करने वाला कोई और है ही नहीं। और क्या तुम जानते हो प्रेम के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि जो अपने प्रेमी की प्रेम को पहचान लेता है वही प्रेम के योग्य है। जो अपने प्रेमी के प्रेम को पहचाने ही नहीं कि इसका कितना प्रेम है, वो प्रेम करने योग्य ही नहीं होता। मेरे श्याम कृतज्ञ हैं, वे प्रेमी के प्रेम को अवश्य ही पहचान लेते हैं। मित्रों, किशोरी जी उसको मयूर मयूर कहती थी। धीरे धीरे करके अब राधा रानी उसको मोर मोर कहने लग गई। आप जानते हो मोर नाम कब पड़ा? जब राधा रानी उसको जल्दी में मोर मोर बोलने लग गई, तभी से आज तक उसको मोर मोर बोला जाता है। जब राधे किसी को, मोर का अर्थ हो गया मेरा, जिसमें मोर का अर्थ होता है मेरा। जब राधा रानी मेरा मेरा कह करके उसको संबोधन करती हैं, तो प्यारे श्याम सुंदर जो राधा रानी ने पना लिया, जिसको राधा रानी कहती है कि मेरा है, वो प्यारे श्याम सुंदर को तो सबसे प्रिय होगा ही ना मित्रों। जो राधा रानी का हो जाता है, ठाकुर जी उसको सबसे पहले अपना लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने सबसे पहले उस मयूर को अपना लिया। इसलिए पहले उन्होंने अपना पृक्ष धारण कर लिया। मयूर का जो पृक्ष धारण किया, उसी से मयूर का पक्ष ले लिया उन्होंने। बोले हाँ, जो श्री जी का है, जो श्री जी का मोर है, जो श्री जी का मेरा है, मेरा कहती हैं, वो मेरा भी हो गया। क्यों? बोले मैंने उसका भी पक्ष ले लिया। जो श्री राधा रानी का है मित्रों, ठाकुर जी उसका पक्ष धारण कर लेते हैं। जैसे ठाकुर जी का मोर था, तो भगवान उस मोर का पक्ष धारण कर लेते हैं। उस मोर की पाख को, पूंछ को धारण कर लेते हैं। जो श्री जी का है उसे भगवान सिर पर धारण करते हैं। मित्रों, गोपियां आगे कहती है, नटवर नटवर वरवद द्विभुजम वपुर्यस्य, अर्थात हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो नट के समान और वर के समान, नटवर के समान है। मित्रों, नटवर वपुः को श्री सनातन गोस्वामी जी नट नर वपुः पाठ मानते हैं। वो कहते हैं नटवर वपुः का अर्थ है नटनम राति ददातीत। तभी एक दूसरी सखी कहती है, अरे ललिते, हमारे प्यारे श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता को देख देख कर वृंदावन की लताएं भी झूमने लगती हैं, नाचने लगती हैं। और हे सखी, हमारे प्यारे प्रियतम की सुंदरता पे रीझ कर तो ये स्थावर वृक्ष हु निछावर है जाए हैं, ये वृक्ष हु बाबरे है जाए हैं। जब प्यारे श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, तो ये वृक्ष हु उन्हें देख देख कर धीमे धीमे
थिरकवे लग जाए हैं, धीमे धीमे हिलवे नाचवे लग जाए हैं। हे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर जब या वृंदावन में भ्रमण करे हैं ना, तब इन लता पताओं के ऊपर, इन वृक्षन के ऊपर लगे भई फूलन में हूँ देखवे की शक्ति आ जाए है। ये फूल हूँ देखवे लग जाए हैं। और सखी, जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपने कोमल कोमल हाथन सो इन वृक्षन को स्पर्श करे है ना, अरे तब तो इन वृक्षन की त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति हुआ जाए है। तब ये प्यारे श्याम सुंदर के रूप सौंदर्य को देख देख कर, उनकी वंशी को सुन सुनकर नटवर बपहू नाचने लग जाए हैं। तब एक दूसरी सखी कहे, हे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर नटों की तरह, नाट्यकारों की तरह अपनी कटी कांचनी धोती और पीतपट बाजूबंद को पहने भये वर के समान, नए नए दूल्हे के समान अति सुंदर लग रहे हैं। हे सखी, जो उनका सुंदर शरीर है ना, वो बपहू है। वम अमृत पुष्णाति, जो अमृत को भी पुष्टि देने वाला है, अमृत को भी पावर देने वाला है, ऐसा रसमय शरीर है उनका। और हे सखी, विधि विदिता हरि हरिता शिवहि शिविता जो दई, विधि विदिता हरि हरिता शिवहि शिवता जो दई। अरे सखी, जिन्होंने ब्रह्मदेव को ब्रह्मा बनाया है, विष्णु देव को विष्णु बनाया है, और श्री शिव जी को शिव बनाया है, चंद्र को चंद्रमा बनाया है, अमृत को अमृत बनाया है, फिर भला और संसार में जितना सौंदर्य माधुर्य है वह जिनसे निकला है, वही हमारे प्यारे श्याम सुंदर आज प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लेकर वृंदावन में नाचते बंसी बजाते भये, गायों के पीछे पीछे भागते भये वृंदावन में विहार कर रहे हैं। हे सखी, उनको देखकर ऐसा लगता है मानो उनका जो दिव्य और सुंदर शरीर है वो प्रेमामृत के रस से, रूप माधुरी के लावण्य अमृत के रस से, करुणा और भक्ति रसामृत के रस से लवालब भरा हुआ है। और इतनो भरो भयो है कि जो को भी उनके एक बार दर्शन कर ले है, फिर बार दर्शन करने वाले के लिए वाही क्षण उनके शरीर से उस रूप रसामृत, भक्ति करुणा रसामृत के झरने फूटवे लग जाए हैं। और हे सखी, कर्णयो कर्णकारम, और हाँ सखी, उन्होंने अपने सुंदर सुंदर कानों में नवीन नए नए खिले हुए कनेर के पीले पीले पुष्पों के सुंदर सुंदर गुच्छे कुंडल के रूप में लटका रखे हैं। बाई समय चित्रलेखा जी बोली, अरे सखी, मेरे ध्यान में जो स्वरूप आप प्यारे श्याम सुंदर को आयो है ना, तू तनिक बाकू सुन तो सही। देख प्यारे श्याम सुंदर कबहू किसी सखा के कंधे सो लटक जाए हैं, तो कबहू काऊ सखा के कंधा सो लटक जाए हैं, और कबहू अचानक इधर को मुड़ जाए हैं, तो कबहू अचानक पीछे को मुड़ जाए हैं, कबहू काऊ के कंधे पे चढ़े हैं, तो कबहू दूसरे के कंधे पे चढ़ जाए हैं। ये सखी, उनके सखाऊ ऐसे ही हैं। काऊ सखा ने उनके माथे पे खड़िया की छोटी छोटी सफेद बिंदी लगाई दीनी है, तो काऊ दूसरे सखा ने ब्रजरज की ही छोटी छोटी बुंदकी ही बनाए दी है। अरे सखी, उनके माथे पे उनकी मैया ने जो केसर और कस्तूरी को तिलक लगायो है ना, बाकी सुंदरता तो मुखसों कहू ही नाए जाए, बाकी सुंदरता तो मुखसों कहीं हूँ नाए जाए सके है। एक ने उनके सिर पे माला पहनाई दी, तो दूसरे सखा ने उनके हाथ में ही माला को पहनाई दियो, तब वही तीसरो सखा छूटियो तो बाने कमर में ही माला को पहनाई दियो है। काऊ ने बैजंती की फूलन की माला पहनाई दी, तो काऊ ने पत्तों की माला ही पहनाई दी। अरे सखी, एक सखा छूटियो तो बाने कई रंगन की कली चुन चुन के लई, और उनकी पैजनी बनाए के प्यारे श्याम सुंदर के सुंदर सुंदर चरणों में पहनाई गई। हाँ सखी, उनके एक कान में
अति ही सुंदर कमल तास के लंबे लंबे सुनहरी पीले पीले रंग के फूलन को गुच्छा लटक्यो भयो है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर कबहू बाकू दाहिने कान में लगावे हैं तो कबहू बाकू बाएं कान में लगाए ले हैं। हाँ सखी, ऐसो ही है। तो चित्राजू बोली, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तो दोनों ही कानन में कनेर के पीले पीले लंबे लंबे फूलन के कुंडल ही धारण कर रखे हैं। अरे सखी, उनके कानन में लटकते भई फूलन को गुच्छा इतनो लंबो है कि मान की बाने तो जैसे हमारे प्यारे श्याम सुंदर के कपोलन को ढक ही लियो है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर के कपोलन को ढकबे को ठेका ही ले रखियो है। तबई एक अन्य सखी कहवे लगी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर के शरीर पे वो पीलो पीतांबर ऐसे शोभा दे है जैसे उनके वामांग में हमारी प्यारी लाडली जू उनके श्याम शरीर सो लिपटी भई हो। सखी, जब सो मैंने वो सुंदर छवि देखी है ना, तब ते मेरे मन में तो उनकी वो छवि ऐसी बस गई है मानो मन के ऊपर काऊ चित्रकार ने चित्र ही छाप दियो है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपको जो भी सुझाव देना है वो कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भाग 5।